मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपनी स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा फिर आशिक और माशूक की बात कर रहे हैं कि बाबा परमपिता परमात्मा जो है वो हम सभी आत्माओं के माशूक है और हम सब उनके आशिक हैं। तो जो प्यार एक लौकिक जो दुनिया में हम देखते हैं कि एक सिंपल सी साधारण सी भाषा में बस यही हम जानते हैं कि लड़का लड़की आपस में प्यार में होते हैं, हम इसी नजरिए से ही देख पाते हैं। लेकिन उसमें भी उस प्यार में भी जो अपने विकारों से ऊपर उठ पाए हैं, उनका नाम हुआ है, प्रसिद्धि हुई है, वो कुछ अलग हो गया उनके प्यार में, क्योंकि वो अपने विकारों से, काम विकार से ऊपर उठ करके उनका प्यार था, तो उनका नाम हो गया, प्रसिद्धि हो गई। तो जब लेकिन बाबा कहते हैं उनमें भी देह भान तो था ही, क्योंकि वो उस शरीर को, उस पर्टिकुलर उस बंदे को प्यार कर रहे थे, उनमें देह भान था। काम विकार से वो ऊपर उठ चुके थे लेकिन देह भान तो था। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा जो प्यार होगा, बाबा के साथ रूहानी प्यार होगा, उसमें तो देह भान भी नहीं होगा। तो सोचिए वो कितना कितना श्रेष्ठ हो गया, कितना पवित्र हो गया और कितना बहुत ज्यादा प्यारा हो गया वो प्यार। और इसी प्यार को बाबा याद पड़ा रहे हैं और बतला रहे हैं कि इस प्यार में जब आएंगे तो फिर जब उस लौकिक प्यार में बहुत से लोग तो भी उस काम विकार से परे प्यार को समझ की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जो काम विकार से परे गए थे, जो नहीं भी गए, जो काम विकार से परे नहीं भी गए, अभी काम विकार के ही आगोश में किसी को बोलते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम फलाने को बहुत प्यार करते हैं, तो उस प्यार में दुनिया को भूलने लगते हैं। दुनिया में क्या है, क्यों है, कैसे है, समाज का क्या नियम है, उन सब से परे हमको अपना बस प्यार से मतलब है। तो जब आप विकारी प्यार में हैं तब आपको ऐसा महसूस होता है कि हम उसके लिए कुछ भी कर देंगे, हमको उसकी खुशी के लिए ये करना है, हमको वो करना है, हम उसको पाना चाहते हैं। तो आप इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना अंदर से उफान आने लगता है कि हमको तो वो प्यार पाके रहना है, दुनिया में चाहे जो हो, जैसे हो। तो सोचना है, एक बार मन को 1 मिनट के लिए रोक के एक बार सोचना है कि वो वाला प्यार में हासिल क्या होगा। कुछ भी खास नहीं, कुछ भी लौकिक से परे नहीं, लेकिन ये प्यार जो है ये अलौकिकता से भरा है, शुद्धता से भरा है, इतनी ज्यादा खुशी से भरा है कि ये खुशी कभी खत्म नहीं होने वाली खुशी से भरा है। आखिर अगर हम 21 जन्मों के लिए, बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए सोच कर देखें कि 21 जन्मों के बाद भी आज भी हमारा जो लौकिक जीवन है वो बाकी जो ज्ञान में नहीं आए हैं उन आत्माओं से काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंतिम 84वें जन्म तक जब ये बादशाही का असर है, तो शुरू के 21 जन्म तो हमारी कल्पना से भी फिलहाल परे हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं कि उस प्यार में जब रहेंगे तब तो कुछ सोचना है फिर है ही नहीं, फिर छोटी मोटी बातें इधर उधर की तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बाद बाबा कहते हैं कि बहुत से महात्माएं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जो प्यार में पढ़ नहीं पाते हैं, प्यार को भी परखते रह जाते हैं कि नहीं ऐसा है, कि नहीं ऐसा है, कि नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ बाबा कहते हैं कुछ आत्माएं ब्रह्मा को देख करके, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं और वो दायां बायां घूमने लग जाते हैं, दिमाग उनका काम नहीं करने लगता है, ऐसा कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं अरे कोई तो चाहिए ना, ये सुनते आए हैं, जानते आए हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना होती है,
तो कैसे होती है, विनाश कैसे होता है, ब्रह्मा कौन है, कोई तो ब्रह्मा रहेंगे ना। इस बात को बुद्धि में बिठाना है। और बाबा कहते हैं कि वो बाबा का सिर्फ अनुसरण करना है, क्योंकि उन्होंने लौकिक जीवन को जी करके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। याद तो सिर्फ शिव बाबा को करना है। तो नए जो है, जो ज्ञान में पक्के नहीं हो पा रहे हैं, वो ब्रह्मा बाबा की बातों में जाकर के मुझे नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, वो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहेंगे, मुरली का मंथन करते रहेंगे, उनको सब बातें फिर धीरे धीरे पक्की होती जाएंगी। सारे सवाल के जवाब मुरलियों में मिलते जाएंगे। और आज इस प्यार को याद पढ़ाने के बाद बाबा एक बार सजा का भी याद पढ़ाते हैं कि जो बच्चे ज्ञान को ठीक से नहीं करेंगे, प्यार में आकर के अच्छे से खूब मन लगा करके ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो फिर नौकर चाकर साहूकार गरीब, तो वहां भी स्वर्ग में भी सब तरह का सामाजिक व्यवस्था तो बनेगी, तो उसमें फिर आएंगे। और जो उसमें भी नहीं आएंगे, जिनके पीछे जो निमित्त बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर उनको सजा भी बाबा कहते हैं साक्षात्कार करा के देंगे कि तुमने ये गलती की थी, उसकी ये सजा है। तो लेकिन जो बच्चे प्यार में हैं, जो बच्चे ज्ञान को अच्छी तरह से अनुसरण कर रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं, उन बच्चों की बाबा कहते हैं कि मैं आज के अगर इशारों में भी बाबा ने कहा है कि उनकी तो फिर दाल रोटी की भी चिंता उनको नहीं करनी है कि वो कैसे खाएंगे, कैसे क्या होगा, उन सब बाबा देख लेंगे। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, चाहे वो कैसा, वो उसकी दृष्टि कैसी है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। हमारी दृष्टि हमेशा प्यार वाली होनी चाहिए, क्योंकि द्वापर से, जब से रावण के चंगुल में हम फंसने लगे हैं, तब से हम भगवान को भी कम बुरा भला नहीं कहे हैं। बहुत सी बातों के लिए हमने भगवान को दोष लगा दिया है कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, भगवान हमें दुख दे रहे हैं, बहुत सी बार हमने ऐसा कहा है। लेकिन अब जब ज्ञान में आए हैं, बाबा का प्यार मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि बाबा ने तो कभी दुख दिया ही नहीं था और वो प्यार में भी कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी बाबा अपने समान, बाबा समान बनने की बात कहते हैं, तो हमें भी उतना ही प्यारा, उतना ही सबका दुलारा बनना है। उसके लिए सामने वाले की दृष्टि, सामने वाले की बोल, भावना, विचार का कोई फर्क नहीं अपने मन में आने देना है। हमारे दिल से सिर्फ प्यार ही प्यार निकलेगा। और स्लोगन देते हुए अंत में है कि विशेष आत्मा वही है जो दूसरों की विशेषताओं को देखे और उसका वर्णन करे। अच्छा, ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है, सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।